आज हम बात करेंगे अपहरण सबका कटेगा वेब सीरीज़ के बारे में। आप इसे ऑल्ट बालाजी के ऐप पर या जियो सिनेमा के ऐप पर देख सकते हैं। ये वेब सीरीज़ इसलिए भी अलग है क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट हैं, साथ ही आपको सुनने को मिलेगी बहुत सारी गालियाँ। बट इसके अलावा स्टोरी की बात की जाए तो आप इसकी स्टोरी के लिए ये वेब सीरीज़ ज़रूर देख सकते हैं। सीरीज़ के स्टार कास्ट में अरुणोदय सिंह, माही गिल, निधि सिंह और वरुण बडोला है। बेसिकली सीरीज़ पूरी तरह उत्तराखंड पर बेस्ड है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर से भरी है, तो अगर आप वेब सीरीज़ एंजॉय करना चाहते हैं तो पहले एपिसोड देख लें फिर ये वीडियो देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। अरुणोदय सिंह रुद्र श्रीवास्तव का कैरेक्टर प्ले करते हैं। रुद्र जो कि उत्तराखंड पुलिस में सीनियर इंस्पेक्टर है। निधि सिंह इंस्पेक्टर रुद्रा की वाइफ रंजना है और अपने कैरेक्टर को बहुत ही बखूबी से निभाती हैं। कहानी रुद्र श्रीवास्तव के इर्द गिर्द घूमती रहती है। रुद्रा किडनैपिंग एक्सपर्ट हैं, लेकिन कुछ समय पहले वो एक ऐसे हाई प्रोफाइल किडनैपिंग केस में फंस जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें 3 साल की कैद और अपनी पुलिस की वर्दी से हाथ धोना पड़ता है। जब वो 3 साल के बाद जेल से छूटकर वापस आते हैं तब अपनी पत्नी रंजना को एक फैक्ट्री पर काम करते हुए पाते हैं और उन्हें ये भी पता चलता है कि उस फैक्ट्री के मैनेजर के साथ रंजना का अफेयर भी है। कुछ टाइम तक रुद्र जॉब खोजने की कोशिश करता है पर उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलता। बेबसी में उसे शराब की लत लग जाती है। एक दिन एक लोकल बार में उसे एक लेडी मिलने आती है। ये लेडी अपना नाम मधु बताती है। मधु अपने बारे में बताती है कि वो एक बहुत ही बड़े शुगर मिल के मालिक गोविंद त्यागी की पत्नी है। असल में कहानी की शुरुआत अब होती है जब मधु रुद्रा से कहती है कि उसे अपनी ही बेटी अनुषा की किडनैपिंग करनी होगी और फिरौती की रकम 1 करोड़ मांगनी होगी। फिरौती की रकम 3 हिस्सों में बांटी जाएगी, यानी कि इसके 3 हिस्सेदार होंगे। पहली तो मधु, दूसरा रुद्र और तीसरा उसकी बेटी खुद अनुषा। मतलब अनुषा खुद ही अपनी किडनैपिंग करवाना चाहती है और अपने पिता से पैसे लेना चाहती है। रुद्र किडनैपिंग करने से पहले अनुषा से मिलना चाहता है। अनुषा से मिलने पर रुद्र को ये तो समझ आ जाता है कि मधु की बात सच है, पर उसे ये भी समझ आ जाता है कि अनुषा अपने पिता से काफ़ी डरती है और उसे किडनैप करना इतना आसान नहीं है। इतना सब कुछ जानने के बाद रुद्र मधु को इस काम को करने के लिए मना कर चुका होता है, पर उसकी वाइफ रंजना के लिए वो इस किडनैपिंग को करने के लिए मान जाता है। प्लान बस इतना सा होता है कि कुछ ही वीक में अनुषा अपनी एक फ्रेंड की शादी में जाएगी। वहाँ से अनुषा को किडनैप करना होगा और फिरौती की रकम मांगनी है। पैसे मिलने पर अनुषा को छोड़ दिया जाएगा और अपने हिस्से के पैसे उन तीनों में बराबर बांट दिए जाएंगे। प्लान के मुताबिक अनुषा अपनी फ्रेंड की शादी में जाती है। किसी तरह से रुद्र अनुषा को किडनैप करके हरिद्वार लेकर जाता है, जहां पर दोनों एक आश्रम में पति पत्नी बनकर रहते हैं। फिरौती की कॉल की जाती है। अनुषा के पिता गोविंद त्यागी फिरौती की रकम लेकर बताए हुए जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन त्यागी के सिक्योरिटी हेड सक्सेना अपनी तरफ से इस किडनैपिंग का पता लगाता है। क्योंकि त्यागी ये किडनैपिंग केस लेकर पुलिस के पास नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो फिरौती की रकम देने के लिए तैयार हो जाता है, जो कि सक्सेना को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सक्सेना अनुषा का लोकेशन ट्रेस करता है, जिससे उसे पता चलता है कि अनुषा ऋषिकेश में है। सक्सेना अपने आदमियों को हरिद्वार भेजता है और खुद त्यागी के पीछे जाता है। किसी तरह से रुद्रा को पता चल जाता है कि त्यागी अकेले नहीं है। वो वापस से त्यागी को वार्निंग देकर दूसरे जगह पर बुलाता है। त्यागी डबल पैसे लेकर उस जगह पर जाता है और पैसे रुद्रा को मिल जाते हैं। और यहीं पर आता है कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट। जब रुद्रा पैसे लेकर वापस आश्रम आता है तो देखता है कि अनुषा ने पंखे से लटक कर सुसाइड कर ली है। अब पैसे तो उसके पास आ गए हैं, पर पैसे के बदले रुद्र अनुषा को कैसे वापस करेगा। किसी तरह से रुद्र अनुषा की लाश पंखे से उतारता है और उसे एक सूटकेस में भरकर वापस अपने घर चला जाता है, जहां पर पहले से ही पुलिस उसका इंतजार कर रही होती है। एक पल के लिए रुद्रा को ऐसा लगता है कि वो पकड़ा जा चुका है। फिर बातचीत करने पर पता चलता है कि रुद्रा को वापस से उत्तराखंड पुलिस ज्वाइन करने का ऑफर आया है। उसे एक किडनैपिंग केस सॉल्व करनी है, क्योंकि पुलिस को शक है कि शहर में एक बड़े बिजनेसमैन के घर में किडनैपिंग हुई है और वो किडनैपिंग केस कोई और नहीं बल्कि गोविंद त्यागी की बेटी अनुषा की किडनैपिंग का केस है। मतलब यहाँ पुलिस चोर से ही हेल्प मांगने की कोशिश कर रही है। अब अगर रुद्रा ये ऑफर एक्सेप्ट करता है तो उसके पास मौका है कि ये केस वो किसी भी तरह से रोक दे। यही सोचकर रुद्रा वापस से पुलिस ज्वाइन कर लेता है। बहुत रोकने के बाद भी केस रुकने का नाम नहीं लेता। और तो और गोविंद त्यागी ने किडनैपर के बारे में पता बताने वाले को 10 करोड़ का इनाम देने की घोषणा कर दी है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी हेड सक्सेना अपने तरीके से पता लगा रहा है और उसे ये भी पता चल जाता है कि अनुषा की किडनैपिंग में खुद रुद्रा का ही हाथ है। अब तक आप ये सोच रहे होंगे कि इस गेम की मास्टरमाइंड मधु कहाँ है।
रुद्रा भी अब तक यही सोच रहा है, क्योंकि जब से अनुषा की डेथ हुई है मधु का उसको कोई कॉल नहीं आया है। इनफैक्ट उसका नंबर भी नहीं मिल रहा। अचानक उसी वक्त मधु का कॉल आता है, पर वो मधु नहीं बल्कि कोई और होती है। दूसरी तरफ सक्सेना को पूरी तरह समझ आ जाता है कि अनुषा की किडनैपिंग में रुद्रा का ही हाथ है। वो रुद्रा से कहता है कि वो सारे सबूत लाकर ही दम लेगा। इसके बाद ही सक्सेना पुलिस स्टेशन में ही सबके सामने ये राज खोलता है कि रुद्रा ही किडनैपिंग में इन्वॉल्व था और सारे सबूत रखता है। उस वक्त रुद्रा के सामने वहां से भागने के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता। किसी तरह से रुद्रा वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और भागने के दौरान रुद्रा पूरी तरीके से घायल हो जाता है और लक्ष्मण झूले पर बेहोश हो जाता है। आपको याद होगा सीरीज की स्टार्टिंग इसी सीन से हुई थी। खैर, बेहोश होने से पहले उसे एक स्ट्रेंजर दिखाई देता है। जब रुद्रा की आंखें खुलती है वो खुद को उसी स्ट्रेंजर के घर में पाता है। इसके बाद रुद्रा को ये पता चलता है कि ये स्ट्रेंजर भी उसी गेम का हिस्सा है। इसके बाद रुद्रा सक्सेना को कॉल करता है, क्योंकि रुद्रा के पुलिस स्टेशन से भागने के बाद सक्सेना ने रुद्रा की बीवी रंजना को अपने कब्जे में कर रखा है। रुद्रा सक्सेना और त्यागी को एक लोकेशन पर मिलने बुलाता है। जब ये तीनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तब त्यागी सक्सेना को ऑर्डर देता है कि वो रुद्रा और रंजना दोनों को मार दे। तभी हम मिलते हैं मालिनी से। मालिनी वही है जो एपिसोड 1 में रुद्रा से उस बार पर मिलने आई थी और उसने अपना नाम मधु बताया था। असल में मालिनी अनुषा की मासी है। अब तक जो स्टोरी हमें दिखाई जाती है उसमें ऐसा दिखाया जाता है कि ऋषिकेश में अनुषा से मिलने उसकी मासी यानी मालिनी आती है और उसी ने अनुषा का कत्ल किया है और तब से वो गायब है। पर सच्चाई कुछ और ही होती है। दरअसल मालिनी के पिताजी थे नारायण दीक्षित, जिनकी थी शुगर मिल। त्यागी नारायण के लिए ही काम किया करता था। नारायण की 2 बेटियां थी, यामिनी और मालिनी। यामिनी अपने पिता नारायण के साथ ही मिल पर काम किया करती थी और गोविंद त्यागी यामिनी के अंडर काम किया करता था। त्यागी ने यामिनी से प्यार किया और उससे शादी कर ली। शादी के बाद यामिनी को टीबी हो गया और त्यागी ने शुगर मिल अपने हाथ में ले ली। यामिनी और त्यागी की बेटी थी अनुषा। यामिनी के मरने के बाद मिल की आधी प्रॉपर्टी अनुषा के नाम हो गई और आधी मालिनी के। फिर त्यागी ने मालिनी को भी अपने झांसे में फंसा लिया और धोखे से त्यागी ने मालिनी की प्रॉपर्टी भी अपने नाम कर ली और उसे घर से भी निकाल दिया। ये भी एक आधी सच्चाई है। इसके आगे की सच्चाई तब सबके सामने खुलती है जब सक्सेना ये बताता है कि उसने अनुषा को मारा है ताकि वो त्यागी से उसकी प्रॉपर्टी ले सके। इतना ही नहीं, त्यागी की जो दूसरी वाइफ है यानी मधु, असल में वो सक्सेना की गर्लफ्रेंड थी। सक्सेना ने ही मधु को नर्स बनाकर भेजा था ताकि वो यामिनी के साथ रहे और उसे मरने का डोज देती रहे। ये सारा का सारा खेल सक्सेना ने रचा था। जब सक्सेना ये सारी बातें बता रहा होता है, इसी दौरान त्यागी और सक्सेना के बीच झड़प होती है और इसी बीच दोनों की मौत हो जाती है। एक छोटा सा स्पॉइलर अब भी बाकी है, वो आप सीरीज देखकर एंजॉय कीजिएगा। तो ये कहानी मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने ये सीरीज देखी हुई है और आपके कोई फेवरेट डायलॉग हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।